Hello all and welcome to another video on my channel Digital Deep डायरेक्ट दिल से एंड आज का वीडियो जो रहेगा वो बहुत ही एक ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में होगा। एक काफी ट्रेंडिंग टॉपिक जिसके बारे में आपने भी काफी पढ़ा होगा सुना होगा, तो उसके ऊपर एक काफी मीम्स भी बन रहे हैं, कुछ लोग उस पर बिलीव कर रहे हैं। तो मुझसे इसके बारे में मतलब रहा नहीं गया, मुझे लगा कि इसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाना चाहिए। हालांकि ये डायरेक्ट ऑनलाइन मनी मेकिंग के ऊपर नहीं है, बट कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो आप सब लोगों ने सुना होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स का कुछ सर्वे आया है। उसके बारे में कुछ बात करेंगे, और बहुत ही बेसिक बात है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को समझ नहीं आते। और आजकल फेक न्यूज़ और चीज़ें इतनी हैं कि लोग बिलीव कर लेते हैं किसी भी चीज़ पे, ग्लोबल हो इंटरनेशनल हो। तो सिंपल सी बात है, उसके ऊपर मीम्स भी बने। और क्यों बने हैं उसका रीज़न है बिकॉज़ ये जिस भी कंपनी ने सर्वे किया है, उन्होंने क्या सर्वे किया वही जानते हैं। अभी आप सब लोग बताओ, ये कैसा सर्वे होगा जिसमें आप सबको पता है, हम सबको पता है कि पाकिस्तान की क्या हालत है एंड श्रीलंका की क्या हालत है। बैंकरप्ट हो चुका है श्रीलंकन इकोनॉमी। पाकिस्तान तो क्या ही बोलेंगे, जितना कम बोलें उसके बारे में उतना ही सही है। तो अभी ऐसे सर्वे में जहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप देखिए, पाकिस्तान का रैंक 99 है, इंडिया का 107 है, और श्रीलंका के लोग बोल रहे हैं 64 है। तो ऐसा सर्वे का क्या क्रेडिबिलिटी रह जाता है, और क्या इसमें बिलीव करने लायक चीज है, ये समझ में नहीं। ठीक है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, जो चीजें हैं अपनी जगह है, इस पार्टी को पसंद करते हो उस पार्टी को पसंद करते हो, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप किसी को भी पसंद करते हो, बट किसी से नफरत करने के चक्कर में इतना पसंद या इतना नफरत मत करो कि अपनी कॉमन सेंस या जो अक्ल है, बेसिक कॉमन सेंस, उसको ही भूल जाओ। मतलब आपको किसी से नफरत करनी है तो आप मतलब ऐसे सर्वे को भी सपोर्ट करने लग जाओगे कि जहाँ पे पाकिस्तान का रैंक और श्रीलंका का रैंक इंडिया से ऊपर है। क्या ये पॉसिबल है? इसके लिए कोई सर्वे करने की जरूरत है हमको? मतलब इसके लिए कोई सर्वे की जरूरत नहीं हो। कंट्री बैंकरप्ट हो चुके हैं, इकोनॉमी वहाँ क्या हालत है सबको पता है। ये ये लोग कैसे इंडिया से ऊपर हो सकते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? तो फिर वही बात है, जब ऐसे सर्वे की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है, सिर्फ किसी से नफरत करने के लिए या पॉलिटिक्स के लिए कोई भी मनगढ़ंत सर्वे को अगर बिलीव करोगे तो उसमें जिससे आप नफरत कर रहे हो उसका कुछ नहीं जा रहा है, आप अपनी अक्ल का परिचय दे रहे हो कि आप कैसे सर्वे पे विश्वास कर रहे हो। आप बिना जो भी लोग कर रहे हैं, ज्यादातर लोग जो जिनमें थोड़ी सी भी अक्ल है, वो तो ऐसे सर्वे में विश्वास नहीं करेंगे। ओके, तो इस पे कुछ जोक्स हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक जोक है बहुत ही बढ़िया, इंग्लिश में, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूँ, इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे। तो सुबह 8 बजे एक फोन कॉल आता है, और वो पूछता है कि क्या आप भूखे हैं? तो वो व्यक्ति बोलता है हाँ मैं भूखा हूँ। तो एक्चुअली उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, 8 बजे थे। तो वो बोलता है कि लेकिन आपने क्यों पूछा? नहीं, मैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के सर्वे डिपार्टमेंट से हूँ, और मैं सर्वे कर रहा था। थैंक यू, मैंने आपका जवाब नोट कर लिया है, और थैंक यू फॉर योर फीडबैक। तो इस तरह से शायद इन्होंने सर्वे किया होगा, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में डाल दिया कि आदमी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो हंगरी है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का ये रैंक आ गया। ये हो गया। तो ये एक और ऐसे जोक आए हैं। ठीक है, तो इस तरह के जोक आते रहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे ऊपर। ठीक है, दूसरी एक चीज है कि देखिए जर्मनी है, दूसरे जापान जापान है, जर्मनी है, कई कंट्रीज हैं, ये ग्लोबल सुपर पावर्स थे किसी जमाने में। और लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो ये हमेशा अपने जो कल्चर है, भाषा है, उस पर बहुत प्राउड रहते हैं। तो मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिक अक्ल और बेसिक कॉमन सेंस की यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। बिकॉज जितना मैं देखता हूँ लोग सोशल मीडिया इधर उधर पॉलिटिक्स में इतने घुस गए हैं कि बेसिक कॉमन सेंस शायद ऐसे लोग भूल गए हैं नफरत में या सपोर्ट में। कई सपोर्टर्स भी ऐसे होते हैं कि वो कॉमन सेंस लगा के कुछ भी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो नफरत करते हैं वो भी कुछ खास नहीं है। बाय द वे, जो नफरत करते हैं वो भी ऐसे बद बद दिमाग वाली बातें कई बार कर देते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ वीडियो बनाना चाहिए जिसमें थोड़ी तो मतलब सेंस की बात हो। आप पॉलिटिक्स करना है अपनी जगह, बट अपनी अक्ल तो रखो कहीं ना कहीं। तो देखो, जब बाकी लोग जर्मनी कर सकता है, जापान में हो सकता है, तो इंडिया में अगर हिंदी में कुछ कोर्सेज में हो जाता है, और किसी को हटाया नहीं जा रहा है, इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज को हटाया नहीं जा रहा है। यहाँ पे कुछ मेडिकल कोर्स है। अब आप बताइए, अगर शिक्षा लेनी है, एजुकेशन लेनी है, तो उसमें लैंग्वेज का बैरियर क्यों होना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता लैंग्वेज का बैरियर। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो क्या उसको डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं है?
क्या उसको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए? लैंग्वेज की वजह से बैरियर आना चाहिए? ये कॉमन सेंस का सवाल है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि पॉलिटिक्स, पार्टी ये सबसे ऊ ऊपर उठ के एक कॉमन सेंस का सवाल पूछो। तो जो लोग इसको अपोज़ कर रहे हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है या किसी को भी इंग्लिश नहीं आती है तो उसको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। तो ये तो आप एक लैंग्वेज बैरियर डाल रहे हो। क्यों डाल रहे हो? जब जर्मनी बाकी जगह में उनके लैंग्वेजेस में ऐसी पढ़ाइयाँ होती हैं तो इंडिया में क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और उसमें अगर हाँ, अगर किसी लैंग्वेज को हटा के हिंदी डाल रहे हैं तब हिंदी इम्पोज़िशन बोला जा सकता है। लेकिन किसी लैंग्वेज को हटा नहीं रहे हैं, उसमें एक ऑप्शन दे रहे हैं हिंदी का। और ज़्यादातर मैं ये देखता हूँ कई ऐसे जो लोग हैं सोशल मीडिया उनको शायद ऑप्शन और कंपल्सरी में फ़र्क नहीं पता चलता है। उनको कोई भी चीज़ जब ऑप्शन दी जाती है वो बोलते हैं क थोप रहे हैं। ऑप्शन देना थोपना कैसे होता है? मुझे आज तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं, अगर एक की जगह इंग्लिश में भी जिसको पढ़ना हो इंग्लिश में पढ़े, हिंदी में जिसको पढ़ना हो हिंदी में पढ़े, संस्कृत भी आ गई तो क्या प्रॉब्लम है? जिसको संस्कृत में पढ़ना है वो संस्कृत में पढ़े। ऑप्शन ही तो दे रहे हैं। इंग्लिश वाले को ये थोड़ी बोल रहे हैं कि नहीं, 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 नहीं तू इंग्लिश में नहीं पढ़ेगा, आज से तुझे हिंदी में ही पढ़ना है। ये तो नहीं बोल रहे हैं। तो ये या तो समझ नहीं है, अकल की कमी है कॉमन सेंस की, या समझ है, लेकिन समझ के भी नासमझ बनना चाहते हैं। ये मतलब सिंपल से जहाँ एक लैंग्वेज थी उसकी जगह पे 3 लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है। करेक्ट ना? सही बात है, इसमें इसमें क्या समझने की बात है? ये तो 10-11 साल का कोई बच्चा 5 साल के बच्चे से भी पूछोगे कि भैया क्या बेटर है, 1 लैंग्वेज में पढ़ने का ऑप्शन या 3 लैंग्वेज? वो भी बोलेगा कि एक से बेटर 3 ऑप्शन है। लेकिन है सोशल मीडिया पे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स भरे पड़े हैं, कहाँ-कहाँ से जिनको लगता है कि भैया इम्पोज़िशन में और ऑप्शन में फ़र्क होता है। कंपल्शन और ऑप्शन और चॉइस में फ़र्क होता है। इंग्लिश में नहीं अगर समझ में आता, तो हिंदी में समझ लो भैया। एक एक ऑप्शन और 3 ऑप्शन में फ़र्क होता है और एक ऑप्शन काट के ऑप्शन देना, उसको बोलते हैं इम्पोज़िशन या फ़ोर्स करना। एनीवेज़ मुझे लगा इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ बहुत लोग इस पे मान रहे थे और एक और चीज़ मैं फाइनली बोलना चाहूँगा, मैं ऐसे और वीडियोज़ भी बनाऊँगा। आजकल लोगों को लगता है कि उनके हाथ में स्मार्टफ़ोन आ गया तो स्मार्ट हो गए। स्मार्टफ़ोन आने से स्मार्ट नहीं हो जाते। स्मार्टफ़ोन में दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन है और दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। आजकल आप गूगल पे जाओगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। लेकिन उसको स्मार्ट नहीं बोलते हैं। स्मार्ट किसको बोलते हैं कि ये पता होना कि कौन-सा इन्फॉर्मेशन सही है और कौन-सा इन्फॉर्मेशन की क्या क्रेडिबिलिटी है, उसको बोलते हैं स्मार्ट। इन्फॉर्मेशन या जो नॉलेज आ रहा है उसको फ़िल्टर करने का जो एक कैपेबिलिटी है, उसको बोला जाता है स्मार्ट। ये नहीं कि आपने कितना इन्फॉर्मेशन ले लिया। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले लिया तो उतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन गए हैं। स्मार्ट वो है जिसको पता है कि इन्फॉर्मेशन कौन-सी सही है, कौन-सी गलत है और दूसरी बात इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेना है। कई ऐसी साइट्स हैं जो 10 में से 8 चीज़ें तो उनकी फेक होती हैं और नकली होती हैं और वही पढ़-पढ़ के उनको लगता है कि वो स्मार्ट बन रहे हैं। स्मार्ट नहीं बन रहे हैं ऐसे लोग। सॉरी टू से आपका भ्रम तोड़ने के लिए अगर मैं एक सिंपल रूल बताता हूँ। अगर किसी भी साइट पे 3 या 4 से ज़्यादा बार फेक न्यूज़ आ जाते हैं, उस साइट को फ़ॉलो नहीं करना चाहिए। साइट से न्यूज़ या जो भी सोर्स है वहाँ से पढ़ना बंद कर देना चाहिए। जो समझदार लोग होते हैं, रियली में स्मार्ट होते हैं, वो वही करते हैं। वो बोलते हैं कि अरे यहाँ तो मैं 3-4 बार फेक न्यूज़ पकड़ चुका हूँ, अभी मुझे यहाँ से नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन जो ज़्यादा ही अक्लमंद इंटेलेक्चुअल अपने आप को समझते हैं, वो वही फेक न्यूज़ पढ़-पढ़ के और फेक न्यूज़ अपने दिमाग में डालते रहते हैं और उनको लगता है बहुत ही उन्होंने पढ़ाई कर ली। पढ़ाई नहीं कर ली आपने। आपने और फेक न्यूज़ और झूठ को अपने दिमाग में डाल लिया है और आप और सच से दूर हो गए हैं। ठीक है? तो ठीक है, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। गूगल सबके पास है, स्मार्टफ़ोन सबके पास है, लेकिन सर्च करना किसी-किसी को ही आता है और उसमें से फ़िल्टर करना किसी-किसी को ही आता है। तो वो है रियली स्मार्ट लोग, जिनको ये पता है कि कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मैं ऐसे टॉपिक्स पे जो देश के बारे में वीडियो बनाता रहूँगा और नेक्स्ट वीडियो पे आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।